ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं। फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करे। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हो गए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ता है। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुदाफाना सा अमल, बड़ा शर्मिंदा सा बोला है जादी। वो गौस पाक एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है, करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूँ, मुझे बयान कर दे। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगीर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या, तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने, इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तू हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा, पढ़ ना सूरह नमल पढ़। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते, मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। एक जिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था। पता नहीं कहां कुरान पढ़ते हो तुम, बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा शर्मिंदा सा लबो लहजा, हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से, हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बच बच के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा, इंदहु इल्मु मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, पूरा इल्म नहीं था उसके पास, किताब में से। हजरत आसिफ बिन बरखिया तो कहने लगे हुजूर मैं न ले आऊं। तो मैं कब लाओगे, उन्होंने कहा पलक झपकने से ना, अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा, पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया चल ला के दिखा। फिर आया कि नहीं, बोले आया ना। हजरत आसिफ बिन बरखिया वहां से गए कि वहीं रहे, आया ना तख्त 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सकें।
وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے۔